A very good morning, students, and welcome again. Today I am going to start chapter number 15, class 10, our environment. स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 हम शुरू करते हैं और बेसिक इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15, आवर एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए कि एनवायरनमेंट हम किसे कहेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इट मीन्स एनवायरनमेंट से हमारा मतलब हो जाएगा एवरीथिंग दैट सराउंड अस। वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से सराउंड करती है, घेरती है, उन्हें हम एनवायरनमेंट में सम्मिलित करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इट में इंक्लूड लिविंग थिंग्स जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इन्हें याद करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब लिविंग थिंग्स हो जाएगा और अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब आपका नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। तो एवरीथिंग के अंदर हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं। साथ ही इसके अंदर सारे के सारे क्रिएचर्स, वाटर और एयर भी इंक्लूड कर दी जाएगी। तो आप याद रखेंगे हमारे चारों तरफ बहुत सारे क्रिएचर्स, प्राणी प्रेजेंट है, वाटर है, एयर है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इन सभी को मिलाकर हम एनवायरनमेंट की संज्ञा देंगे या एनवायरनमेंट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से याद करेंगे, सीखेंगे कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी जा सकती है। आगे आप देखिए, इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है, अंतर संबंध है, वो इकोसिस्टम को बनाता है, इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। तो आप याद रखेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच का इंटरेक्शन है। सो एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें हम लिविंग क्रिएचर्स को इंक्लूड करेंगे और अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें हम सारी नॉन लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करेंगे, लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड कर दी जाएगी। तो आप बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को बहुत ही अच्छे ढंग से याद करेंगे स्टूडेंट्स। इनके उदाहरण भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझेंगे। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, कि इकोसिस्टम कितने प्रकार का हो जाएगा। तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। मेनली इकोसिस्टम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आप याद रखेंगे। पहला हो जाएगा आपका नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम को हम हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो प्रकृति ने स्वयं बनाए हैं, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, यानी एक ऐसे इकोसिस्टम जो कि अपने आप प्रकृति में मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे। जिसमें फॉरेस्ट, लेक, ओशियंस, ये सभी के सभी नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड, हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिससे हम या जिन्हें हम मैन मेड इकोसिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब मानव के द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र होंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जैसे कि आपका क्रॉप फील्ड हो जाएगा, एक्वेरियम हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा। क्रॉप फील्ड जहाँ पर फसलें लगाई जाती है, एक्वेरियम आपने छोटे छोटे एक्वेरियम देखे होंगे जिसमें मछली स्विम करती है, मछलियाँ स्विम करती है। गार्डन आपने देखा हुआ है। ये सभी मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए। आगे हम बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, जिसमें आप देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, हम 2 भागों में नेचुरल इकोसिस्टम को डिवाइड कर देंगे। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी हम मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए। तो जो मरीन इकोसिस्टम है स्टूडेंट्स, उसके एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे सी, ओशियंस जो समुद्र है, महासागर है, महासमुद्र है, वो मरीन इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स आप रिवर, लेक, पॉन्ड, पुल, इनके एग्जाम्पल्स राइट कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे मरीन इकोसिस्टम में कौन कौन से एग्जाम्पल है, सी और ओशियंस। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपके रिवर, लेक और पॉन्ड आ जाएगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की हम बात करें तो इन्हें लैंड इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर हम डेजर्ट, ग्रासलैंड आदि इकोसिस्टम को सम्मिलित करते हैं। डेजर्ट आपका मरुस्थल हो जाएगा, ग्रासलैंड विभिन्न घास के जो मैदान है वो आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो आप अच्छे से इसे याद करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। आगे आप देखिए,
हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो एबायोटिक कंपोनेंट है, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किए जाएंगे, सच एज एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी मिलकर एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाएंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं आपके, वो सभी बायोटिक कंपोनेंट्स बना देंगे, जिसमें प्लांट्स की हम बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी मिलकर जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स बनाएंगे, फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, आगे हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर बायोटिक कंपोनेंट्स को आगे और भी क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला जो बायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स, उत्पादक जैसे हम बोलेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है और ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं, तो कैन प्रोड्यूस देयर ऑन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको पता ही है क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक या क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश द्वारा जो हरे पौधे हैं, हरे पादप हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाएगा या उत्पादक कहा जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भोजन को बनाने का काम प्रोड्यूसर करता है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएंगे। आगे हम दूसरे प्रकार के कंपोनेंट की बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में ही कंज्यूमर्स की बात करेंगे। न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन किया है। इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स, कंज्यूमर्स में हम सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं, विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स, जो कि प्रोड्यूसर्स पर डायरेक्टली डिपेंड पाए जाएंगे या इनडायरेक्टली डिपेंड पाए जाएंगे अपने भोजन के लिए। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, कंज्यूमर्स को हम आगे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, नंबर फर्स्ट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स और पैरासाइट। छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स आप इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स, जो हरे पादपों को खाते हैं, जिसमें गोट और डियर की हम बात कर देंगे, बकरी और हिरण की हम बात कर देंगे, ये प्लांट ईटर्स या हर्बीवोर्स कहे जाएंगे। कार्निवोर्स में फ्लैश ईटर्स या मांस खाने वाले प्राणियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें टाइगर है, क्रोकोडाइल है, ये कार्निवोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे। ओमनीवोरस मतलब सर्वाहारी जीव, ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाएंगे। ह्यूमंस सर्वाहारी जीव का उदाहरण है। इसी तरह पैरासाइट से परजीवी की हम बात करें, लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, ऐसे जीव जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और उसी से फूड ग्रहण करते हैं, इन्हें हम परजीवी जीव बोलेंगे। जैसे कि लाइस आपकी जुएँ, कस्कुटा, एक अमरबेल नाम का जो प्लांट है वो दूसरी प्लांट पर परजीवी के रूप में पाया जाता है। कस्कुटा आप याद रखेंगे, अमरबेल इसे हिंदी में हम कहते हैं। आगे तीसरी कैटेगरी हमारी डीकम्पोजर्स की आ जाएगी स्टूडेंट्स। आप देखिए, फंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स के उदाहरण है, विच ब्रेक डाउन डीकम्पोज द डेड प्लांट एनिमल्स, यानी फंजाई और बैक्टीरिया दोनों मिलकर डेड प्लांट और एनिमल्स के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके उन्हें सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देता है। यानी फंजाई और बैक्टीरिया आपके डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ये डेड प्लांट मटेरियल और डेड एनिमल मटेरियल्स को सिंपल मटेरियल में तोड़ने का काम करता है। दस दीज हेल्प इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रकार से बैक्टीरिया और फंजाई जो कि डिकम्पोजर्स है, वो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके पुनर्उत्पादन में मदद करते हैं या इनको रिप्लेनिशमेंट करवाने में मदद करते हैं। आगे हम फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन, जैसे कि आपके दिमाग में एक चेन का डायग्राम बन जाना चाहिए, एक पूरी की पूरी चेन। इट इज़ ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। ये पूरी की पूरी एक सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स के, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है भोजन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक छोटी सी सिंपलेस्ट 3 स्टेप फूड चेन यहाँ पर मैंने दिखाई है। ग्रास जो कि आपके प्रोड्यूसर है, उसे डियर खा जाएगा और डियर को लॉयन खा जाएगा, तो ये एक फूड चेन बन जाएगी कि ग्रास को हिरन खा रहा है, हिरन को लॉयन खा रहा है। एक सिंपलेस्ट फूड चेन का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल इस फूड चेन को याद भी करेंगे। आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और फूड चेन आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मेज प्लांट जो कि आपका प्रोड्यूसर का काम कर रहा है, मेज प्लांट मक्का का पौधा, उसे लोकस्ट खा जाता है, टिड्डी खा जाता है, तो जो टिड्डी है वो प्राइमरी कंज्यूमर का काम करेगा। इसी तरह लोकस्ट को लिजार्ड खा जाती है, तो लिजार्ड जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी, और लिजार्ड को स्नेक खा जाती है या खा जाता है तो वो टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा आपका स्नेक। तो आप एक और फूड चेन यहाँ पर बना सकते हैं, मेज, तीर का निशान लोकस्ट, उसके आगे तीर का निशान लिजार्ड, उसके आगे तीर का निशान स्नेक।
तो जो आपका मेज हो जाएगा वो प्रोड्यूसर हो जाएगा, लोकस्ट आपकी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगी, लिजर्ड आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगी और स्नेक आपका टर्सरी कंज्यूमर